हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRSS 11 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर नंबर 3 संविधान की प्रस्तावना। इसके आज सेकंड नंबर क्लास है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन लेकर 21 से लेकर 40 तक होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रस्तावना, बी मूल अधिकार, सी नीति निर्देशक तत्व, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए हम भारत के लोक शब्दों से, बी जनता के जनतंत्र शब्दों से, सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से, डी प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हम भारत के लोक शब्दों से। अगले क्वेश्चन नंबर 23 में है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति 1789, बी अमेरिकी क्रांति 1776, सी बोल्शेविक क्रांति 1917, डी चीन की क्रांति 1912। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन की क्रांति 1912। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि मूल संविधान के अनुसार भारत का एक ... है। ऑप्शन ए प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, सी प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डी में प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन ए भाग 1 में, बी प्रस्तावना, सी भाग 3 में, डी भाग 4 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, बी समाजवादी, सी गुट निरपेक्ष, डी एकता और अखंडता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुट निरपेक्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। ऑप्शन बी उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन सी उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन डी उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। अगले क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 28 कहता है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। ऑप्शन ए संवैधानिक राजतंत्र, बी वंशानुगत लोकतंत्र, सी लोकतांत्रिक राज्यतंत्र, डी लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकतांत्रिक गणतंत्र। अगले क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। ऑप्शन ए राजनीतिक राजतंत्र, बी आर्थिक लोकतंत्र, सी सामाजिक राजतंत्र, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। ऑप्शन ए जनता, बी मतदाता, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनता में निहित है। अगले क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए प्रस्तावना में, बी मूल अधिकार में, सी नीति निर्देशक सिद्धांत में, डी मूल कर्तव्यों में।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रस्तावना में। अगले क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। ऑप्शन है मूल अधिकारों के अध्याय में, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, सी मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में, डी संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में। अगले क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। ऑप्शन है प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डी मूल कर्तव्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रस्तावना में। अगले क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है। ऑप्शन है संविधान का स्रोत, बी शासन के ध्येयों का विवरण, सी संविधान को लागू करने की तिथि, डी संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मनिर्भर करने की तिथि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संविधान की लागू करने की तिथि जो है वह स्पष्ट नहीं होता है। अगले क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्देशित नहीं करता है। ये ऑप्शन ए है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, बी है विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, सी है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अगले क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है। ऑप्शन ए हिंदुस्तान और भारतवर्ष, बी इंडिया अर्थात हिंदुस्तान, सी इंडिया अर्थात भारत, डी भारत देश अर्थात इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडिया अर्थात भारत। अगले क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, बी भारत की संसद द्वारा, सी प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, डी भारत की जनता द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत की जनता द्वारा। अगले क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि भारत की सर्वप्रभुता किसमें निहित है। ऑप्शन है भारतीय संसद में, बी राष्ट्रपति में, सी प्रधानमंत्री में, डी भारत की जनता में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत की जनता में। अगले क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, बी 15 अगस्त 1949 को, सी 2 अक्टूबर 1949 को, डी 15 नवंबर 1949 को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन इस सेशन का सबसे अंतिम क्वेश्चन नंबर 40 भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 11 फरवरी 1948 को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों आप लोग को पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है DRSS 11। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा। जय हिंद।